हेलो नमस्कार, मैं मूर्ति देवी। हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत धारा पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे हमने जो पिछले वीडियो में अलंकार के विषय में पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। कि पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार जो किसी स्त्री का सौंदर्य बढ़ाने में जो आभूषण महत्वपूर्ण जो अपना योगदान देते हैं, तो उसी तरह से जो कविता को सजाने में जिन जिन काव्य धर्मों या गुणों का जो वर्णन होता है, तो उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो 3 प्रकार के बताए गए, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द अलंकारों में शब्दों की आवृत्ति बार बार आने के कारण शब्द अलंकार। अर्थालंकार में जहाँ अर्थों की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ पर अर्थ जो अलग निकले, तो वहाँ पर अर्थालंकार। और एक होता है उभयालंकार, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का मिक्सचर, तो वहाँ पर होता है उभयालंकार। तो हमने जो शब्द अलंकारों के विषय में अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ा था कि जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कि जहाँ पर जो वर्णों की आवृत्ति बार बार आए और जहाँ पर उन वर्णों के बार बार आवृत्ति आने के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन उसमें यदि हम पर्यायवाची शब्द रख लेते हैं उन पंक्तियों में, तो वहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार की महत्ता नष्ट हो जाती है। तो अनुप्रास अलंकार के विषय में हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा थे, तो आज का जो हमारा जो हम नेक्स्ट है जो हमारा जो यमक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे, तो ये भी शब्द अलंकारों के अंतर्गत आता है। यमक अलंकार शब्द अलंकार यानी कि शब्दों की जो आवृत्ति आने के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना। तो यमक अलंकार का अर्थ होता है कि शब्दों की आवृत्ति बार बार आने पर अलग अर्थ निकलना यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि शब्दों की आवृत्ति बार बार आने पर अर्थ अलग निकलना। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, जो सारंग नहीं लावती सारंग करता जोट। तो यहाँ पर जो कवि ने इन पंक्तियों में एक गहरा अर्थ छिपाया है। इसमें जो कवि ने कहा है कि सारंग ले सारंग चली, कि जो सारंग का अर्थ होता है दीपक, एक कि जो एक औरत है वो दीपक जो लेकर रास्ते में जा रही है और कर सारंग की ओट, और उस दीपक को उसने अपने जो आंचल में छिपा लिया है, अर्थात उसकी ओट कर रखी है। और जो सारंग नहीं लावती, यदि वह स्त्री सारंग अर्थात दीपक को नहीं लाती तो सारंग करता चोट। तो एक जो यहाँ सारंग का अर्थ एक सर्प के रूप में है कि यदि वो स्त्री सारंग नहीं लाती तो वो सारंग यानी कि सर्प उस पर चोट करता, अर्थात उसे काट लेता। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो सारंग जो शब्द जो बार बार आया है, इसके जो अर्थ है अलग अलग लेने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। तो अगला जो हमारा उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराई जग या पाए बोराई। यहाँ पर कवि ने जो कनक कनक जो शब्द बार बार आया है जी, कनक वर्ड की इंपॉर्टेंस यानी कि कनक जो शब्द के जो 2 अर्थ निकले हैं, तो उसके बारे में बताया है। एक में कवि ने कहा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कि एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे जो कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति है वो यदि सोना यदि उस व्यक्ति को मिल जाता है, तो उसका जो अपना रहने का चाल ढाल अर्थात वो बुरा जाता है, यानी कि घमंड आ जाता है। और यदि वह एक कनक का अर्थ है कि धतूरा, यदि उसे कहीं धतूरा यानी कि नशीली चीज यदि उसे मिल जाती है तो वो फिर भी जो बुरा जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ आने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ये जो पंक्ति है
ये जो पंक्ति है हमारे जो रीतिकाल के जो आचार्य है भूषण द्वारा लिखित है, उसमें उन्होंने जो राजसी जो स्त्रियां थी यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि जो राजसी स्त्रियां थी तो वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, यानी कि जो राजसी स्त्रियां 3 बार खाना खाती थी और वो एक बार में 3 इस तरह करके 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो अगला जो हमारा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घटा का घमंड घटने के यानी कि घटा जो वर्ड है ये अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम यमक जो अलंकार को हम लाते हैं। तो यहाँ जो हमने यमक अलंकार के विषय में पढ़ा कि शब्दों की आवृत्ति बार बार आने के कारण जो अर्थ अलग निकला उससे यमक अलंकार होता है। और इसके जो उदाहरण है सारंग ले सारंग चली कर सारंग की होठ, जो सारंग नहीं लावती सारंग करता चोट। तो यहाँ पर सारंग जो शब्द है इसके अर्थ अलग अलग निकलने के कारण यमक अलंकार है। और आगे कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय या पाए बोराई जगिया पाए बोराई, तो यहाँ जो कनक कनक के जो अलग अलग अर्थ निकले तो इसके कारण यहाँ यमक अलंकार है। अगला 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, यानी कि जो राजसी स्त्रियां वो 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती थी। तो यहाँ काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर जो घटा शब्द ये भी अलग अलग अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट जो अलंकार है उसके विषय में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो अलंकार है वो श्लेष है। श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि शब्द एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलना ही श्लेष अलंकार है, कि जहां पर एक शब्द बोलने पर उसके अलग अलग अर्थ निकलना श्लेष अलंकार है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, लकड़ी मानस चून। तो इन जो पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मनुष्य को पानी अवश्य रखना चाहिए, और यदि मनुष्य के पास पानी नहीं रहता है तो मनुष्य का जो जीवन है वो सूना हो जाता है। और यदि पानी चले जाने पर ये उसी प्रकार होता है जैसे लकड़ी और मानस और चून, यानी कि पानी न रहने पर जो इन तीनों चीज़ों का जो अस्तित्व है वो नहीं रहता, यानी कि पानी से जो रहित जो लकड़ी है वो सूख जाती है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी सूख जाता है, और जो आटा जो है वो भी पानी के बिना आटे की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो यहाँ पर जो पानी जो शब्द है इसके जो अर्थ अलग अलग निकलने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और इसका जो अगला जो हम उदाहरण है उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि स्नेह भरा जलता है, स्नेह भरा जलता है,
मेरा दीपक मन रे। यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है कि जो मेरा जो दीपक मन है वो स्नेह से भरा हुआ भी जल रहा है। तो स्नेह से भरा यानी कि मेरा जो मन है वो प्रेम से भरा हुआ है, फिर भी जो मेरा मन है वो दीपक के समान जल रहा है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इसका एक और हम उदाहरण लेते हैं कि मधुबन के मैं चाहे मन दे दूं, मैं चाहे मन दे दूं तू फिर, मैं चाहे मन दे दूं। यहाँ पर जो कवि का कहने का अर्थ है कि मैं चाहे मन दे दूं तू फिर तुम कुछ नहीं देते। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है मैं चाहे मन दे दूं, तुम कुछ नहीं देते। तो यहाँ पर जो मन है इसके भी दो अर्थ निकले हैं कि मैं चाहे मन दे दूं, यानी कि मैं चाहे अपना एक हृदय के रूप में, कि मैं चाहे अपना हृदय तुम्हें दे दूं और तुम मुझे कुछ नहीं देते। तो यहाँ पर एक जो मन का जो अर्थ है हृदय, और दूसरे अर्थ का है कि मन अर्थात इकाई 40 किलो, यानी कि वजन के रूप में। कि यहाँ पर मन के दो अर्थ निकले, मैं चाहे तुझे अपना दिल दे दूं पर तुम कुछ नहीं देते। और एक अर्थ में ये जो इसके पंक्ति का अर्थ निकला कि मैं चाहे 40 किलो अर्थात तुम्हें अपने कितना भी कुछ दे दूं तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं देते हूँ। तो यहाँ पर हमने श्लेष और यमक अलंकार के इम्पोर्टेंस के विषय में पढ़ा। और यहाँ हमने श्लेष अलंकार में जो अलग अलग अर्थ निकलने के कारण जो अलग काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ तो उसके विषय में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम अर्थ अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।